श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग, बहुत अच्छा सत्संग। भगवान बलराम पूर्व जन्म में कौन थे? कृष्ण के बड़े भाई बलराम ये कौन थे, इनके बारे में बताएंगे। पूर्व जन्म में कौन थे? तो पूर्व जन्म में कौन थे? पूर्व जन्म का मतलब हम बताएंगे आपको कि पूर्व जन्म क्या होता है। ये कौन थे, ये प्रसंग है। तो इसके पहले, बताने के पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म है कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ये कौन थे? भौतिक दृष्टि में और आध्यात्मिक दृष्टि में। पूर्व जन्म का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि में। भौतिक दृष्टि में बलराम थे। अब पूर्व जन्म का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि में ये कौन थे, ये प्रसंग है। तो देखिए, भौतिक दृष्टि में आप लोगों ने सबने पढ़ा, पुराणों में, पद्म पुराण में, सब में पढ़ा, श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा, श्रीमद् भागवत पुराण में, उसमें भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के माता देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। वासुदेव की दो रानियां थीं, देवकी और रोहिणी। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी पैदा हुए थे और देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। ये दोनों पैदा हुए थे। कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से और बलराम जी रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए थे। सब लोग जानते हैं। कंस के भय के कारण बलराम जी वो कृष्ण भगवान जी और बलराम जी का लालन पालन कहाँ हुआ था? मथुरा जो देश था जिसका राजा कंस था। छोटे छोटे देश थे, राज्य थे, देश। वहां का राजा था कंस, और कंस के भय के कारण उसी मथुरा से कुछ दूर जमुना उस पार गोकुल था, जहाँ के जो जमींदार थे नंद बाबा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये वसुदेव की परम मित्र थे। तो वसुदेव ने अपनी पत्नी को, एक पत्नी को तो कंस ने जेल में डाल दिया था, तो उनको शंका थी कि कहीं रोहिणी को भी न डाल दे। तो मित्र थे तो रोहिणी को नंद बाबा के यहाँ भेज दिया था। माता देवकी के साथ में वो रहती थी। तो उनके गर्भ से बलराम जी पैदा हुए थे। कृष्ण के गर्भ से, वो देवकी के गर्भ से कृष्ण पैदा हुए थे। तत्वदर्शी सदगुरु थे, दिव्य आत्माएं थी, दिव्य जीवात्माएं थी। इनके अंदर जो आत्मा थी वो नाम के प्रभाव से कई जन्मों की तपस्या करने के बाद इनके अंदर आत्मा जागृत हो गई थी, तो ये साकार परमात्मा हो गए थे। पुराणों की कथा के अनुसार पहले आपको बताएंगे जो सिद्धांत है, फिर हम आपको अध्यात्म के हिसाब से बताएंगे कि बलराम कौन। तो पुराणों की कथा के अनुसार द्वापर के पहले त्रेता युग था। उसमें पुराणों में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी थे, इनको शेषा अवतार कहते हैं।
जो पृथ्वी को अपने फन में रखे दिए, ये पुराणों में बताया गया। मैं अभी अध्यात्म के माध्यम से बताऊंगा ये फन क्या है, शेष क्या है और पृथ्वी क्या है। तो लक्ष्मण जी थे शेषावतार, इनके छोटे भाई थे श्री राम जी के। लेकिन रामावतार में तमाम ऐसे कार्य लक्ष्मण जी को करना पड़ा अपने बड़े भाई के आदेश के कारण, जो वो नहीं चाहते थे करना। जैसे सीता को अग्नि में प्रवेश कराना, ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। सीता को वन में भेजना, ये भी बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। तमाम और भी जगह उन्होंने टोका है, लेकिन छोटे थे इसलिए कुछ कह नहीं पाते थे। तो भगवान राम तत्वदर्शी सदगुरु थे, जान गए थे। तो पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम दुखी रहे तो अगले जन्म में तुम हमसे बड़े बनोगे, आप जो है हमसे बड़े बनोगे, बड़े भाई हमारे बनोगे, बड़े भाई बनोगे, हम छोटे बनेंगे। तो जब ये द्वापर युग आया तो उसमें पहले रोहिणी के गर्भ से बलराम जी पैदा हुए, इसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ देव की गर्भ से। इसलिए इनका नाम बलराम रखा गया। ये बलराम हुए। तो इनको बताते हैं कि लक्ष्मण के अवतार हैं, ऐसा अवतार है, बल के धाम है। बल के धाम क्यों नहीं कहे जाएंगे, जब पृथ्वी को सर पे धारण किए रहे। तो जो बड़ा बलवान होगा वही तो पृथ्वी को धारण करेगा। कितनी वजनदार पृथ्वी है, 1 कुंटल का वजन आदमी सर में धारण नहीं कर पाता है, खींच टेढ़ी होने लगती है। 1 कुंटल का रख लेगा भाई, 2 का रख लेगा, इसके ऊपर तो नहीं रख सकता, हड्डी टूट जाएगी, गर्दन की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन ये पूरी पृथ्वी को धारण किए अपने फन पे, तो कितने बलवान होंगे, सोचो जरा। तो विचार करिए, पहले जानो फिर मानो, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आप जाने, अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा समझें इसको कैसे धारण किए थे। तो धारण किसको किए थे, पृथ्वी को। इसको धारण किए थे, पृथ्वी को। पृथ्वी क्या है, ग्रह, ब्रह्मांड का एक ग्रह। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसका एक ये क्या है, ग्रह, एक छोटा सा टुकड़ा है, भाग है। लक्ष्मण कौन है, अध्यात्म में बताया गया विवेक रूपी लक्ष्मण। विवेक को ही लक्ष्मण कहा गया है अध्यात्म में। वैराग्य को हनुमान कहा गया है, भाव को भरत कहा गया और सत्संगत को शत्रुघ्न कहा गया है। 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति को दशरथ कहा गया है। भक्ति को, योग माया को सीता कहा गया है और सुमति को कौशल्या कहा गया है, सासुमति को सुमित्रा कहा गया है और मन को कर्षण करने वाली वृत्ति को क्या कहा गया, कैकेयी कहा गया। तो लक्ष्मण जी शेष कहा गया। शेष किसे कहते हैं, शेष का मतलब होता है गणित की भाषा में जिसको काटा ना जा सके। किसी अंक को कितना भी काटो भाग के द्वारा, लेकिन एक बचता है अभाज्य संख्या को, वो शेष है। शेष क्या है, अविनाशी है। शेष क्या है, अविनाशी, उसको काटा नहीं जा सकता, अकाट है, अविनाशी है, इसी को अनंत कहते हैं। लक्ष्मण को अनंत भी कहा गया है, शेषावतार अनंत कहा गया। तो शेष का मतलब होता है जिसको काटा ना जा सके, जो अनंत है। अंतरिक्ष को ही अनंत कहा गया, इसी को शेष कहा गया। और अंतरिक्ष में ही सब चीजें तैर रही हैं, अंतरिक्ष के ऊपर है। अंतरिक्ष के ऊपर पृथ्वी भी तैर रही, सूर्य भी तैर रहा है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं अरबों खरबों सब तैर रहे हैं। तो अंतरिक्ष के जो ऊपरी परत है, लेयर्स, वही अंतरिक्ष को शेष कहा गया। तो वो है उसका सर की ऊपरी परत, उसी में सब बैठे हुए। तो अंतरिक्ष तो सबको धारण किए, इसीलिए कहते हैं शेष पृथ्वी को धारण किए अपने फन पे।
ये शेष है। तो जो ताकतवर होगा वही तो धारण कर पाएगा, इसलिए इनको क्या कहा गया, बलराम। तो अंतरिक्ष क्या है, वो राम का आकार है, वो ब्रह्म का आकार है, शरीर है। ब्रह्म का क्या है, शरीर है, इसलिए उसको कहा गया ब्रह्मांड। सब चीजों को मिला करके जितना दिख रहा है ये सब क्या है, उस परमात्मा का। बिन पद चले सुनाई बिन काना, कर बिन काज करे विज्ञाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर्जोगी। ऐसे परमात्मा का जो शरीर है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उसी ब्रह्मांड में, उसी शरीर में एक ये अंग है, ऑर्गेन है, उस ब्रह्मांड रूपी शरीर का एक ऑर्गेन है, अंग है, पृथ्वी, छोटा सा ग्रह, एक कोशिका मान लीजिए, जैसे हमारे शरीर में सेल्स होती है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ऐसे एक कोशिका है, सेल्स, अब समझ लीजिए कि एक कोशिका कितनी छोटी होती है, माइक्रो होती है, जो सूक्ष्मदर्शी से उसको देख सकते हैं, ऐसे देख ही नहीं सकते। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में जो पृथ्वी एक सेल्स के रूप में है, जबकि हम आप देखते हैं आंखों से तो कितनी बड़ी पृथ्वी है, 200 के समथिंग देश हैं इस पृथ्वी में। एक एक देश कितना बड़ा है, भारत को ही देख लीजिए, पाकिस्तान को, चाइना को, अमेरिका, रूस को, इसे 200 के करीब देश है। फिर सागर हैं, 7 सागर हैं, सब मिला करके पृथ्वी बनी है। और ये है कि ब्रह्मांड में एक सेल्स की तरीके, हमने तो सेल्स जो सबसे छोटी माइक्रो कोशिका है उसके समान, उससे भी और नीचे ये स्थिति है, ये इस पृथ्वी की औकात है, और जिसमें हम आप सब रहते हैं। तो समझ लो कि ब्रह्मांड कितना है। एक अंगुल में हजारों लाखों कोशिकाएं होती है, एक पोर में अंगुली के कितनी छोटी कोशिकाएं होती, सेल्स, जिनकी वजह से हम आप जीवित रहते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, उस सारे ब्रह्मांड को फन में रखे अंतरिक्ष इसको कहते हैं। ये उस परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड को धारण करने वाली जो वृत्ति है वो क्या है, वो आदमी ऐसे नहीं धारण कर सकता, बुद्धि से बड़ी बड़ी चीज धारण कर लेता है। इसीलिए लक्ष्मण को विवेक कहा गया, विवेक रूपी वृत्ति को लक्ष्मण कहा गया है। पद्म पुराण में श्लोक दिया हुआ है ये शास्त्रों में कि बलराम रोहिणी नंदनो रामो असनीत्या भूरिदा आनंदमति भद्रवन दानाम तेनिस राम इति स्मृति। बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, वे सभी को आनंदित करते हैं, इसलिए उन्हें राम और बलशाली होने के कारण उनको बलराम कहा गया है। ये शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। इनको शेषनाग का अवतार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष सारे ब्रह्मांड को अपने में धारण किए हुए, सारे ब्रह्मांड को धारण किए, इसलिए इनको शेष कहा गया है, यानी अंतरिक्ष कहा गया है। पृथ्वी को भी धारण किए, जाने कितने ग्रह नक्षत्रों को धारण किए। अब बलराम जी को हलधर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हलधर? हल का मतलब होता है पृथ्वी का पालन पोषण करने वाला। हल से ही तो, अब ये हल और मूसर क्यों धारण करते हैं? हल का मतलब क्या होता है? ऐसी शक्ति जो पृथ्वी का पालन पोषण करती है, उसको हल कहते हैं। हल का काम क्या है? मिट्टी को जोतना, फसल को उत्पन्न करना, फसल से फिर अन्न होता है, उससे स्थूल शरीरों का भरण पोषण होता है, तो ये पालन पोषण करता है। तथा मूसल का मतलब क्या होता है? मूसल का मतलब होता है कि अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी में अधर्म रूपी असुरों का संहार करना। तो जिस शक्ति से असुरों का संहार किया जाता है उसको मूसल कहते हैं। अर्थात हल माने पालन पोषण करने वाली शक्ति तथा मूसल माने संहार करने वाली शक्ति। भरण पोषण का काम हल करता है, संहार करने का काम यानी ब्रह्मा और विष्णु का काम हल करता है।
बीज बोया जाएगा, निर्माण का काम ब्रह्मा हो गया, फिर फसल पकेगी, उससे शरीर का पालन होगा तो विष्णु की स्थिति हो गई। तो हल माने होता है ब्रह्मा और विष्णु की स्थिति। और मूसल का मतलब क्या होता है? संहार करने वाली जो शक्ति है उसको मूसल कहते हैं। पालन पोषण करने वाली जो शक्ति है उसे ब्रह्मा और विष्णु यानी हल कहते हैं। तो ये तीनों धारण किए रहते हैं, हल और मूसल। इसीलिए ये जगत के आधार हैं। आधार इसलिए हैं क्योंकि सारा ब्रह्मांड, जितना भी ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष में ही है, सबको धारण किए। इन्हें विवेक का अवतार भी कहा जाता है। बिना विवेक के कोई धारण नहीं कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति है तो ज्यादा वजन धारण कर लेगा, अज्ञानी है तो 5 किलो की वजन में परेशान हो जाएगा। पूर्व जन्म में इनको शेषा अवतार यानी लक्ष्मण जी का अवतार कहा गया। ये बलराम जी है। ये अध्यात्म की दृष्टि से। अब ऐसे भौतिक दृष्टि से बता दिया गया कि ये लक्ष्मण के अवतार। हमने आध्यात्मिक दृष्टि से बताया। वैज्ञानिक लोग भी हैं, वो भी देखते हैं कि पृथ्वी तो दिख रही है, आप लोग भी मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं कोई सर्प पृथ्वी को नहीं धारण किए। शेष माने सर्प, जैसे बता देते हैं। लोग मनन नहीं करते, पहले जानो और फिर मानो। आचार्य लोग बोल देते हैं, व्यासपीठ वाले बोल देते हैं भागवतों में कि लक्ष्मण जी पृथ्वी को अपने फन में धारण किए, और लोग मान लेते हैं वैसे। अरे अब तो वैज्ञानिक है, युग है, इसमें सब स्पष्ट दिखाया गया कि पृथ्वी कहाँ सर्प कहाँ धारण किए। शेष माने होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष अंतरिक्ष सबको धारण किए, पृथ्वी को भी, सूर्य को भी, जो 9 ग्रह हैं सौर मंडल में, इनको भी, असंख्य तारे, अन्य असंख्य सौर मंडल है, सबको अंतरिक्ष धारण किए। उसी को शेष कहते हैं। अंतरिक्ष को कोई काट नहीं सकता, अकाट होता है, अविनाशी होता है, परमात्मा की शक्ति है, उसको शेष कहते हैं। तो ये बलराम जी हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्।